हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 6 चैप्टर जो कि है कम्बशन एंड फ्लेम। तो कम्बशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लेम के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लेम क्या होता है। तो डेफिनेशन दी है, देखिए यहाँ पर यहाँ डेफिनेशन है, अ फ्लेम इज़ अ रीजन वेयर कम्बशन और बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन इट्स गैशियस फॉर्म टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो फ्लेम होता क्या है? फ्लेम वो रीजन है जहाँ पर कम्बशन मीन्स जलना, किसी कोई भी चीज़ जलती है, बर्न होती है फॉर फ्यूल इन इट्स गैशियस फॉर्म। तो वो किस में चेंज हो जाती है? गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। गैशियस फॉर्म में बदलने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। हीट मीन्स गर्मी, लाइट मीन्स रोशनी। ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी कमिंग आउट फ्रॉम द कुकिंग गैस स्टोव एंड इट्स ब्लू इन कलर। अगर हम फ्लेम देखें एलपीजी गैस की, ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी कमिंग आउट फ्रॉम द कुकिंग गैस स्टोव। जो हमारे यहाँ कुकिंग गैस होती है, जो हम लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं, उसकी अगर फ्लेम को देखें तो ब्लू कलर में होती है, मतलब नीले कलर में, जैसे ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ येलो। अगर कैंडल जलाते हैं उसका फ्लेम येलो कलर का है। तो देखिए कितना फ़र्क है, इसकी फ्लेम ब्लू कलर की, इसकी फ्लेम येलो कलर की है। तो इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है, द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ येलो। पहला पॉइंट, ऑल गैसेज लाइक एलपीजी विच अंडरगोज कम्ब्यूशन और बर्निंग प्रोड्यूस अ फ्लेम। जितनी भी गैसेज होती हैं एलपीजी, अगर वो जलती हैं तो वो एक फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं। वैन वी लाइट अ कैंडल, जब हम लोग कैंडल जलाते हैं विद अ मैच स्टिक, हमें मैच स्टिक से जलाना होता है, अपने आप तो कैंडल जलेगी नहीं। द हीट ऑफ मैच स्टिक नॉट ओनली मेल्ट्स द वैक्स बट ऑल्सो चेंजेस द वैक्स इनटू वेपर। तो जब हम कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है, उससे वैक्स जो है वो पिघल जाती है। वैक्स मेल्ट मतलब पिघलना होता है, पिघल जाती है। उसके बाद क्या होता है, वैक्स चेंज हो जाती है वेपर की फॉर्म में। द वैक्स वेपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो जो वैक्स होती है वो वेपर से रिएक्ट करती है, मतलब भाप से। द वैक्स वेपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाँ, जो वैक्स होती है हवा में जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? एयर में होती है। एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। उसके बाद ये आग पकड़ लेती है। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फर। जो सॉलिड फ्यूल जैसे मोम है, कैम्फर है माने कपूर है, विच वेपराइज और फॉर्म वेपर्स। जो वेपराइज मीन्स वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। हीट करने पर किसमें? डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। बर्न विद फ्लेम, ये भी एक फ्लेम के साथ ही बर्न होते हैं। ऑन द अदर हैंड कोल एंड चारकोल आर सॉलिड फ्यूल्स। कोल है, कोयला है, चारकोल है, ये क्या होते हैं? सॉलिड फ्यूल्स है, विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग। हीट करने पर वेपराइज इतनी जल्दी नहीं होते हैं, पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते हैं। सो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। तो ये जलते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लिक्विड फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, जैसे मिट्टी का तेल, सरसों का तेल है, विच वेपराइज ऑन हीटिंग। हीट करने पर क्या है? वेपराइज हो जाता है। बर्न विद अ फ्लेम, ये फ्लेम के साथ जलते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे जोन्स ऑफ कैंडल। कैंडल के कौन कौन से जोन्स होते हैं। अ कैंडल इज़ अ कॉलम ऑफ वैक्स प्रोवाइडेड विद अ विक कॉटन थ्रेड एट सेंटर। हमने देखी कैंडल में होता है कि एक वैक्स माने मोम होती है, किनारे किनारे, और बीच में क्या होता है? सेंटर में उसका कॉटन का थ्रेड मतलब कॉटन का धागा होता है। अ कैंडल इज मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स। कैंडल किसकी बनी होती है? मोमबत्ती पैराफिन वैक्स। कौन से वैक्स की? पैराफिन वैक्स की बनी होती है। विच कंसिस्ट ऑफ अ हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन। पैराफिन वैक्स में क्या होता है? परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। पैराफिन वैक्स वेपराइज एंड बर्न ऑन हीटिंग। पैराफिन वैक्स जो है जलाने पर क्या वेपराइज हो जाती है और जलती है तो हीट देती है। अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन। जो कैंडल फ्लेम है उसमें 3 जोन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स। अब वो उसे एयर कैसी मिल रही है उसके हिसाब से उसके 3 जोन्स होते हैं। दीज जोन्स हैव डिफरेंट कलर एंड टेम्परेचर। इन जोन्स का कलर अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा। लेट अस डिस्कस इन डिटेल द 3 मेन जोन्स ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो द इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर वाले जोन की बात करें, सबसे अंदर वाले कमरे की एक तरीके से, दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन। तो अंदर वाला कमरा, इसमें क्या ऑक्सीजन नहीं होगी। एंड हैज इन दिस जोन लीस्ट और नो कम्बशन टेक प्लेस। तो अंदर वाले कमरे में कोई कम्बशन नहीं होगा, सो इट अपीयर्स ब्लैक। तो ये अंदर का कमरा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। इट कंटेन्स अनबर्नड वैक्स वेपर्स। इसमें बिना जले हुए वैक्स के वेपर्स रहते हैं। वैक्स वेपर फॉर्म में रहती है, लेकिन कैसी? बिना जली हुई वैक्स होती है। सो वी कैन से दैट इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम। तो इसमें जो ये वाला जोन है वो कैसा होगा? लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट वाला जोन है। यहाँ पर दिखाया गया, देखिए इनर मोस्ट जोन में अंधेरा सा है, जो हमने पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती इसलिए अंधेरा सा है, कुछ भी चीज़ जलती नहीं यहाँ पर। उसके बाद आता है कौन सा जोन? उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आएगा मिडल जोन। मिडल जोन क्या है? इन दिस जोन देयर इज़ नॉट एनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स पेपर। इस जोन में क्या होता है? देयर इज़ नॉट एनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स पेपर। इसमें वैक्स के पेपर पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं जलते हैं। द पार्शल और इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स पेपर प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें वैक्स के पेपर सही से जल नहीं पाते हैं, आधे अधूरे जलते हैं। इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड है प्रोड्यूस होती है। द अनबर्नड कार्बन
पार्टिकल्स बिकम हॉट, जो अब बिना जले हुए जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, बिकम हॉट एंड एमिट येलो लाइट, तो वो येलो लाइट एमिट करते हैं. सो it is a glow of hot carbon particles which makes the middle of the zone flame luminous or light giving. These carbon particles then leave the flame as smoke and soot. फिर ये कार्बन के पार्टिकल जलने के बाद स्मोक और सूट की फॉर्म में चले जाते हैं. द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट, जो मिडल वाला जोन है वो मॉडरेटली मतलब बहुत ही थोड़ा बहुत हॉट होता है. दिस जोन इज द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम. सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कौन कवर करता है कैंडल का, मिडल वाला जोन, कहने के मतलब बीच वाला कमरा. फिर आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, इन दिस जोन देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट. आउटर मोस्ट वाले में मतलब सबसे ज़्यादा एयर होगी. सो कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस होगा. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस, कहने का मतलब वो वाटर वेपर होगा. इट हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर इन द फ्लेम, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. इन अदर वर्ड्स इट द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. द हॉटेस्ट जोन कौन सा, सबसे बाहर वाला कमरा. द आउटर मोस्ट जोन इज क्वाइट थिन एंड नॉन ल्यूमिनस. जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो पतला होता है और नॉन ल्यूमिनस है. एट द बेस ऑफ द विक, अब विक के नीचे की तरफ जो बत्ती जल रही होती है कैंडल की, उसके नीचे की तरफ देखा जाए देयर इज एन ऑक्सीजन रिच रीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जलेगी, बर्न्स विद अ ब्लू कलर, जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जलेगी और हमें ब्लू कलर देगी. दिस रीजन ऑफ फ्लेम इज नोन एज ब्लू जोन. मतलब इस वाले जोन की बात हो रही है. यहाँ जो कैंडल जलती है उसके नीचे वाला जोन जो होता है वो ब्लू जोन होता है. Goldsmiths blows the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting the pieces of gold and silver into desired shapes to make jewelry. तो गोल्डस्मिथ मीन सुनार जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप. वो मतलब आग जलाते हैं और फिर इसको ब्लो मीन्स देखिए यहाँ पर फूंकते हैं. इसको जो आग जल रही होती है उसको मतलब फूंकते हैं. तो जिससे क्या होता है, ये आग का डायरेक्शन मतलब इस तरफ सोने के ज्वेलरी के यहाँ पर हो जाता है रीजन पर. द मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग द पीसेस ऑफ गोल्ड सिल्वर, इससे क्या गोल्ड और सिल्वर मेल्ट होता है into desired shapes to make jewelry. When air is blown through blow pipes, जब एयर का हम डायरेक्शन इस तरफ कर देते हैं तो क्या होता है, आग भी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है. When air is blown through the blow pipe into the flame, it helps in the rapid combustion of unburned fuels and hence make the flame hotter. इससे क्या होता है, फ्लेम बहुत जल्दी अच्छे से जलता है. Sufficient to melt gold and silver, इतनी ज़्यादा हो जाता है हीट कि गोल्ड और सिल्वर मेल्ट हो सकता है. फिर यहाँ पर बताया गया डिफरेंस बिटवीन द 3 जोन्स ऑफ द कैंडल. 3 जोन है कैंडल के, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर. हमने 3 पढ़ लिए. अब इसमें डिफरेंस बताया गया. इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, हमने पढ़ा था ऑक्सीजन कम होती है. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसी है, नॉट मच एयर इज अवेलेबल. मिडल वाले में इनफ एयर इज नॉट अवेलेबल, पर्याप्त मात्रा में नहीं होती ऑक्सीजन. लेकिन आउटर जोन में प्लेंटी ऑफ एयर इज अवेलेबल. प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. फिर कम्बिशन की बात करें तो नो कम्बिशन टेक प्लेस. इनर जोन में कोई कम्बिशन नहीं था इसलिए वो ब्लैक कलर में था. मिडल जोन में पार्शियल और इनकम्प्लीट कम्बिशन था. आउटर जोन में कंप्लीट कम्बिशन टेक प्लेस. हॉटनेस की बात करें, इट इज़ अ लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये सबसे कम हॉट रीजन होता है कैंडल फ्लेम का. और ये कैसा है, इट इज़ मॉडरेटली हॉट. और ये वाला इट इज़ वेरी हॉट. ल्यूमिनस मतलब लाइट गिविंग, ऑब्जेक्ट्स को जो लाइट देते हैं खुद की उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस. जैसे कि सूरज है, कैंडल है, खुद की लाइट दे रहे हैं उन्हें ल्यूमिनस बोलते हैं. तो ल्यूमिनस, अगर ल्यूमिनस की बात करें तो ये वाला रीजन कैसा डार्क और ब्लैक होता है. इट इज़ अ ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस होता है. और इट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है. बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनते. नो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म. इसमें क्या होता है, मिडल वाले में इट प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड सूट विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है. इसमें क्या, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हो रहा है प्रोड्यूस. उसके बाद हम फ्यूल्स की स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए ये वाला यहाँ देख लेते हैं. इज अ सपोर्टर ऑफ कम्बिशन. कम्बिशन को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर. तो सभी को पता है ऑक्सीजन जो है सपोर्टर है कम्बिशन का. बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती कहीं पर भी. द हॉटेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम है. सबसे हॉटेस्ट जोन कैंडल फ्लेम का कौन सा होता है, इनर मोस्ट, मिडल या फिर आउटर मोस्ट. तो हमने पढ़ा था हॉटेस्ट जोन जो था इट इज़ वेरी हॉट, आउटर जोन सबसे हॉटेस्ट है. तो यहाँ पर हो जाएगा ये आउटर मोस्ट. और यहाँ पर ये एक्टिविटी दी थी कुछ, तो हम लोग एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं. जैसे ये वाली एक्टिविटी एक हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी. तो 3 एक्टिविटीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. एक्टिविटीज़ में क्या है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द डार्क इनर जोन ऑफ द कैंडल. हमें ये बताना है कि डार्क जो इनर जोन है कैंडल का उसमें वैक्स वेपर्स होते हैं. थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक कैंडल चाहिए, अ कैंडल स्टैंड चाहिए, मैच स्टिक, अ ग्लास ट्यूब एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स. मेथड क्या है, टेक अ कैंडल, एक कैंडल लो एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड. कैंडल स्टैंड पर उसे लगा दो, जैसे यहाँ पर लगाया गया है. ऐसे कैंडल, ये कैंडल है और ये कैंडल स्टैंड पर लगा दिया गया है.
एंड लाइट द कैंडल, कैंडल को जला दो। व्हेन देयर इज स्टेडी फ्लेम, जब फ्लेम स्टेडी लगातार जलेगा, होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। एक मतलब हमें ये क्या लेनी है, ग्लास ट्यूब लेना है, एंड देयर इज अ स्टेडी फ्लेम, होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये ग्लास ट्यूब हमें लेना है, और ये टोंग्स मीन से चिमटी टाइप के होते हैं, इन्हें पकड़ना है। इससे ग्लास ट्यूब को बना पकड़ेंगे कैसे हम लोग, और फिर इसको हमें ग्लास ट्यूब को यहाँ पर इनमोस्ट जोन पे रख देना है कैंडल के। नाउ ब्रिंग अ लाइटेड मैजिस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। हम यहाँ पर, ये ग्लास ट्यूब खोखला होता है, तो यहाँ पर मैजिस्टिक देखो जला के लेके आए हैं, तो इससे क्या हुआ, now bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube from which the greyish white vapor are coming out। इसमें ग्रेइश कलर के वाइट वेपर्स निकल रहे हैं, सफ़ेद रंग के वेपर्स निकले। अब इसका ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है, यू ऑब्जर्व दैट द ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद स्लाइटली ग्रेइश वाइट वेपर विच स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। मतलब सफ़ेद रंग का धुआं टाइप में निकलेगा। द वेपर कैचेस फायर, वेपर जो है माचिस की देखो जली हुई लेके आए तो आग लग जाती है। द वेपर कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ टाइनी फ्लेम एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। कंक्लूजन क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब शोज द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन द डार्क इनर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। इसका मतलब है वैक्स वेपर जो है एट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, यहाँ पर जो वैक्स के वेपर्स थे वो यहाँ पर होते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे क्या हुआ, डार्क, हाँ, इसका मतलब वैक्स वेपर इनर मोस्ट रीजन में होते हैं, जो यहाँ से होते हुए यहाँ पर आए, और माचिस की तीली जब जलाई तो उन्होंने आग पकड़ ली। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है ये वाली, एक्टिविटी नंबर 6, टू शो द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो है ल्यूमिनस जोन में, मिडल जोन में प्रेजेंट है। अभी हमने इनर जोन की बात की थी, अब मिडल जोन की बात करेंगे। तो थिंग्स नीडेड क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए, एक मैच स्टिक, अ कैंडल स्टैंड, अ ग्लास स्लिट स्लाइड एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए। मेथड, टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन द कैंडल स्टैंड। सबसे पहले कैंडल लेनी है, उसको कैंडल स्टैंड में फिक्स कर देना है, एंड लाइट द कैंडल, कैंडल को जला देना है। वैन यू हैव अ स्टेडी फ्लेम, जब स्टेडी फ्लेम मतलब फ्लेम अच्छे से जलने लगे, होल्ड अ ग्लास स्लाइड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक ग्लास को हमें लेना है, कांच को, और यहाँ पर देखिए टोंग से पकड़ लेना है, एंड इंट्रोड्यूस इट इन द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, और मिडल जोन, कैंडल के मिडल जोन में रख देना है। होल्ड अ ग्लास लाइट फॉर 10 सेकंड एंड देन रिमूव इट। फिर 10 सेकंड्स के लिए बस ऐसा करना है, फिर उसे हटा देना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू ऑब्जर्व अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड। हम देखेंगे एक ब्लैकिश तरीके की काले रंग की ग्लास रिंग, एक मतलब रिंग मीन्स गोला टाइप का बन जाएगा ग्लास स्लाइड पर, जैसे ये दिखाया गया है। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। इसका मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं ल्यूमिनस जोन पर कैंडल के थे, जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। कंक्लूजन क्या है, द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। इसका मतलब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ल्यूमिनस जोन, जो कैंडल का मिडल जोन है उसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये वाला देख लेते हैं, टू शो द दैट अ नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है, मतलब आउटर वाला जोन है, वो हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। तो थिंग्स नीडेड, एक कैंडल चाहिए, कैंडल स्टैंड, मैच स्टिक चाहिए, मैच स्टिक्स, अ थिन कॉपर वायर एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक कॉपर वायर चाहिए इसमें। अब क्या करना है, टेक अ कैंडल, कैंडल लो, उसे फिक्स करो कैंडल स्टैंड पे, एंड लाइट द कैंडल, कैंडल को जला दो। व्हेन यू हैव अ स्टेडी कैंडल फ्लेम, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर। एक कॉपर वायर हमें लेना है, और यहाँ रख देना है इसके ऊपर, विद अ पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ना है, एंड होल्ड जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए बस रखना है। फिर क्या करना है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। तो कॉपर वायर है वो क्या होगा, रेड हॉट हो जाएगा। कंक्लूजन इससे ये निकला, द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर आउटसाइड द फ्लेम गेटिंग रेड हॉट इंडिकेट्स दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज हाई टेम्परेचर। जो नॉन ल्यूमिनस जोन है उसका टेम्परेचर कैसा है, बहुत ही हाई है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। ये जो पार्ट है कैसा है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट। तो यहाँ का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।